नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी योग अभ्यास। और यह अभ्यास उन सभी लोगों के लिए है 99% लोगों को अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं, तो उस कॉन्स्टिपेशन को जो कब्ज की समस्या है उसको हम दूर कैसे करें। तो बड़े ही छोटे नुस्खे के अनुसार आप अपने इस कब्ज जैसी भयानक जो बीमारी है उसको आप दूर कर सकते हैं। बस आपको आलस्य नहीं करना है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि जो आप को जैसे कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या होती है तो आपको उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी जो दिनचर्या है उसमें बदलने में थोड़ा समय लगता है, और समय लगता है 1 2 3 दिन। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या से मुक्त हो जाते हैं, और इसे आपको जीवन पर्यंत लेकर के जाना है। हम आपको 2 चीज़ें बताएंगे, 5 योगासन बताएंगे। बहुत ही सरल योग अभ्यास हैं। जो लोग मोटे हैं, जिनको नी की प्रॉब्लम्स है, घुटने में दर्द रहता है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सबसे ज़्यादा तो कब्ज की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद आती हैं थायराइड, साइडाइड से बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं फिर बाद में घिरती हैं। तो यदि आपने कब्ज की समस्या को दूर कर लिया तो आप मान लीजिए आप 90% तो आप अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपने बीमारियों के आधार पे योगासन कीजिए तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठते ही, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप कुल्ला कीजिए, कुल्ला कर लीजिए या ब्रश कर लीजिए। अगर नहीं भी करते हैं तो आपको गुनगुना जो पानी है वो गुनगुना पानी लेना है, और एलोवेरा और गमार पट्टा, मीन्स एलोवेरा को गमार पट्टा भी कहते हैं। तो आप अपने या तो किसी गमले में आप उसे लगा दीजिए, 8 10 दिन में तैयार हो जाता है। तो आपको उसको साइड से काट के बीच से निकाल करके और गुनगुने पानी में डाल के सेक कर लेना। और आंवले का जूस, ये तो आंवले का जूस आप ले सकते हैं, अन्यथा आप स्वयं बना करके रख सकते हैं, और सीजनल में आंवला मिलता है तो उसका जूस उस समय सदुपयोग में लें। तो हमें क्या करना है, सुबह इस तरीके से बैठ जाना है, ऐसे गुनगुना पानी है और इस प्रकार से गिलास ले लेना। इसे खगासन बोलते हैं, उकड़ू बैठना अगर साधारण भाषा में कहें। तो हमें इस गिलास में कम से कम नहीं तो 4 से 5 गिलास हमें कंटिन्यू इस तरीके से पानी को पीते जाना है, और हमें कंटिन्यू ये पानी पीना है। 3 से 4 गिलास पानी पीने के बाद फिर हमें क्या करना है, 5 योग अभ्यास करने हैं। अगर जब आप इस प्रकार से बैठते हैं तो आपकी स्पाइन क्या होती है, पूरी सीधी हो जाती है। ये जो स्पाइन सीधी हो जाती है और इंटेस्टाइन जो ना स्ट्रेट होती है। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है ना, तो वो जो हमारा स्टूल होता है, मल होता है, नीचे की ओर जाता है, और इस अवस्था में हम फ्रेश सही से होते हैं। जो इंडियन हमारी टॉयलेट्स हैं वह सबसे अच्छी टॉयलेट मानी गई हैं, और जो वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करते हैं तो उसमें व्यक्ति पूरा फ्रेश नहीं हो पाता है, और फ्रेश नहीं होने के कारण उनको पाइल्स जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो कोशिश करें कि इंडियन टॉयलेट्स का ही यूज करें। फिर हमने जैसे पानी पी लिया, फिर इसके बाद आप खड़े हो जाइए। इस प्रकार से हम खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के 3 अभ्यास और 2 अभ्यास जो आपके लेट करके होंगे। तो हमें खड़े होकर के क्या करना है, इस प्रकार से दोनों पैरों को जोड़ लेना है और दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करना है। सांसों को, अब पानी तो हमने पी लिया, फिर सांसों को भरते हुए ऐसे 30 से 50 बार आपको ताड़ासन का अभ्यास करना। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांसें भरते हुए आपको ऊपर जाना है, छोड़ते हुए नीचे आना है। आप ऐसा अभ्यास करते हैं, देखिए जैसे हमने पानी पिया और अप एंड डाउन करते हैं तो ये जो पानी है नीचे की ओर उतर के जाता है, आपके स्टोमक से इंटेस्टाइन की ओर जाता है, जो स्टूल को धकाता है। स्टूल जैसे नीचे गया तो आपका इम्यूनेशन बनता है, आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, है ना। तो फिर दूसरा जो अभ्यास है, आप ऐसे गैप रख लीजिए, है ना, पैरों में गैप बनाइए, और फिर दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक कीजिए, लेफ्ट राइट जाइए ऐसे 1 से 2। ये साइड में आप इस तरीके से जब पानी पी करके ऐसे अभ्यास करते हैं तो जो पानी हमारा स्टोमक में इंटेस्टाइन में भरा होता है तो लेफ़्ट राइट जाने से वह इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। जो आंतों में मल चिपक जाता है उसको क्लीन करने का कार्य करता है यह पानी, और इसी से तो हमारा कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होता है, कब्ज की समस्या तभी ख़त्म होती है। तो तीसरा अभ्यास, हर अभ्यास को 30 से 50 बार करना है, ध्यान रखिए, फास्ट करना है, और 30 से 50 बार 2 3 मिनट में हो जाते हैं। फिर तीसरा अभ्यास कटी चक्रासन, इस प्रकार से हाथ खोलना है, फिर ऐसे ट्विस्ट करना है,
शोल्डर के ऊपर से अपोजिट पैर की हील देखनी है ऐसे। जैसे ही आप घूमते हैं तो आपका जो पानी है पूरा इंटेस्टाइन में घूम जाता है और घूमने से पूरी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। जैसे इससे कि हम एक उदाहरण दे के बताते हैं। आप ये गिलास मान लीजिए गंदा है, आपने इस गिलास में ऊपर से पानी डाला तो क्या होगा, हल्का क्लीन होगा। यही सेम बनावट हमारे अंदर है, ठीक है। फिर इस गिलास में जो पानी भरा हुआ है आपने ऐसे लेफ़्ट राइट हिलाया तो क्या होगा, साइड्स में जो भी इसमें दोष चिपका हुआ है, गंदा है, वह गंदगी क्लीन होगी और हल्का और ज़्यादा क्लीन हो गया। और जैसे ही आपने उसको गोल घुमा दिया तो पूरा गिलास क्लीन हो गया। उसी प्रकार से हमारी इंटेस्टाइन क्लीन होती है और कॉन्स्टिपेशन से हम मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग मोटे हैं वह अगर जैसे नी की समस्या होती है अधिक वेट में, तो अगर ये ताड़ासन नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, उनको क्या करना है, ऐसे कमर पर हाथ रख के इस तरीके से पैर ऐसे आगे पीछे करना है इस तरीके से, ठीक है। और ज़्यादा है तो ऐसे वॉक कर लें, है ना, ऐसे अपना वॉक कर लिया करें। तो उससे भी क्या धीरे धीरे जो पानी है नीचे की ओर उतरेगा और आपको बहुत ही लाभ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन में। अब 2 अभ्यास आपको लेट करके, अगर लेटने की व्यवस्था बन जाती है तो आप लेट करके बिस्तर में, जिस बिस्तर से उठे उसी बिस्तर में पुनः लेट करके अभ्यास करना। कैसे, आपको इस तरीके से बाएं साइड से करवट लेते हुए ऐसे पेट के बल लेट जाना है और पेट के बल लेटने के बाद दोनों हाथ ऐसे बगल में रखना है, भुजंगासन का गत्यात्मक, सांसें भरते हो आप ऐसे 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको 30 से 50 बार अभ्यास करना। अब 5 बार लास्ट अभ्यास में पैरों में गैप रखिए, त्रियक भुजंगासन ऐसे लेफ्ट राइट 1 2, थोड़ा गति के साथ करना है, स्थिरता नहीं देनी है ना, इस तरीके से। अब आप देखेंगे यह 2 से 3 मिनट का जो आपका अभ्यास है ना, इस अभ्यास में आप बिल्कुल क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर देते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेट में ऐंठन होती है, दर्द होता है, तो क्या है कि 2-3 दिन जैसे आप अभ्यास करेंगे ना, फिर इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, 1 हफ्ते आपको लगेंगे इस रूटीन में आने के लिए। आप देखेंगे 8 से 9 दिन में आप पानी पीते ही फ्रेश होने जाएंगे और आपका दिन इतना बिल्कुल लाइटनेस हो जाएगा, ब्राइटनेस हो जाएगा कि आप कहेंगे मेरे जीवन में मतलब कई सालों से मैं आलस रहित आज मैंने जीवन जिया है, यापन किया है। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशन को हटाइए और कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए, कब्ज की समस्या को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा अपने डाइट में, अपने खान पान में आप रसाहार लीजिए, फल फ्रूट्स लीजिए, फाइबर युक्त आहार लीजिए। अधिक ऑयली चीज़ें, गृष्ट भोजन या चाउमीन, बर्गर, ऐसी मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा ना लें, कोशिश करें कि उन्हें छोड़ दें। पहले आप कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ की समस्या को दूर कर लीजिए। कब्ज़ से हमारी 90% बीमारियां होती हैं और पेट से ही 90% जो बीमारी है ना उत्पन्न होती हैं। अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो आपने समझ लीजिए अपनी संपूर्ण बीमारियों को ठीक कर लिया। 10% बाहर की जो रिंकल पिंकल्स होती हैं, आपकी जो स्किन निकलने लगती है, सोरासिस वगैरह हो जाती हैं, तो उनको आप किसी लेप के कारण, लेप लगा करके उसको ठीक कर लेते हैं। परंतु आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको यह विधि अपनानी है और प्रतिदिन अभ्यास कीजिए जब तक आपका जीवन है। आप इसको फॉलो कीजिए। आप स्वयं देखिए कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 9 से 10 दिन, 15 दिन में आप बिल्कुल लाइटनेस फील करते हैं और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। आप अपना वर्क कार्य अच्छे से करते हैं, आपका ब्रेन अच्छा हेल्दी रहता है, आप की सोचने विचारने की क्षमताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, परंतु हमने कोशिश यह किया है कि आपको अच्छे से विस्तार से बताया जाए। जितना आप चीज़ों को जानेंगे उतने अच्छे से अभ्यास करेंगे। बस हम आपसे सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय मांगते हैं कि सुबह आप उठ करके यह कार्य कीजिए, तो आप बहुत सारा पैसा आप बचा पाएंगे और दूसरा अपने शरीर को बचा पाएंगे। आप जो बीमारियों से घिरते जा रहे हैं ना, उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो हमारी आशा आपसे यही है कि आप अभ्यास कीजिए, लाभ लीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और इस
धरातल पर जिस लिए हमने जन्म लिया है, जो हमारे कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उनको ईमानदारी से कीजिए, सत्य की राह पर चलिए, असत्य को त्यागते रहिए और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्नचित रहिए। धन्यवाद।